हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारी है लास्ट सेकंड बिजनेस टर्म ग्रॉस प्रॉफिट। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, और इसके बाद एक और टर्म है नेट प्रॉफिट, तो फिर हम वो समझेंगे। पहली है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस इनकम मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, लास्ट में जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था, तब हमने समझा था कि क्या होता है कि सेल्स जब ज़्यादा हो, सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लाइक सेल्स कितनी हुई, 5 लाख रुपीज़ की, जो हमारी 5 लाख रुपीज़ की सेल हुई है, 5 लाख रुपीज़ की गुड्स को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन एक्चुअल में वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, उस गुड्स को बनाने में और रेडी करने के लिए, सेल के लिए उस पर कितनी कॉस्ट लगी थी, वो कॉस्ट अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर वो 3 लाख रुपीज़ की थी, लेकिन हमने सेल कितने में किया, 5 लाख में, तो 2 लाख रुपीज़ का जो गैप है वो क्या हो जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये इसी को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एड्स द प्रॉफिट मार्जिन वाइल सेलिंग द गुड्स। हर कोई करता है, कोई भी बिजनेस मैन है, अगर कोई वो बिजनेस चला रहा है तो इसीलिए चला रहा है ना, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। और वो कैसे कमाएगा, कॉस्ट पे थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर देगा। इफ एन आइटम परचेज्ड फॉर 3,000 एंड प्रॉफिट एट इज ₹500 एंड उसको सेल किया 3,500 में, देन दिस एडिशन ऑफ ₹500 इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कोई 3,000 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ है, उसको 500 रुपीज़ उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल आपने उसको 3,500 रुपीज़ में अगर आपको सेल कर रहे हो, तो वो 500 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा क्या हो गए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गए। लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा रखा है। सेल्स आपकी थी 1,30,000 की, उस पर कॉस्ट ऑफ गुड्स थी 1 लाख रुपीज़ की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो आपने गुड्स सेल की हैं उसको, उसकी कॉस्ट, उनको बनाने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उसकी थी 1 लाख रुपीज़ की। तो वो अगर हम माइनस कर दें इसमें से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 30,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसी से हम लॉस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, मीन्स हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल्स हमारी कम की हुई हैं, तो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स लॉस होगा हमें, तब प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसमें एक और बात है समझने के लिए, एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको हम करते हैं। पहले एक लाइन देख लेते हैं। वाइल असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओनली दोज एक्सपेंसेस दैट आर कंसीडर्ड विच आर इंकर ऑन द परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दैट मीन्स कि हमने पहले भी किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम कुछ एक्सपेंसेस भी लेते हैं, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस लेंगे, सिर्फ वही जो परचेज और प्रोडक्शन जो है, परचेज और प्रोडक्शन के टाइम जो है वो एक्सपेंसेस हों गुड्स पे, सिर्फ वही हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। जो एक्सपेंसेस इनसे रिलेटेड नहीं है, वो यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके लिए, परचेज करने के लिए होते हैं या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। ठीक, अब इनके अलावा कुछ एक्सपेंसेस और भी होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हाँ बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल में किया था, हम शोरूम का रेंट दे रहे थे, सेल्स गर्ल की सैलरी दे रहे थे, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे थे, तो वो एक्सपेंसेस भी ज़रूरी हैं बिजनेस को चलाने के लिए। हाँ, बट वो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। देखिए, चलिए हम अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में। जैसे हमने पहले जाना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, वो रेंट भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर हम पे कर रहे हैं, टेलीफोन का हो गया, एंड ऐसे कुछ और एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस विच आर नीडेड टू कंडक्ट बिजनेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस मे बी ग्रुप्ड अंडर। अब ये अलग अलग टाइप्स में इनको ग्रुप किया गया है। जिनके हमने दो एक्सपेंसेस पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट के आगे समझ लीजिए हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या लिखा है इन्होंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो सेल करने के लिए और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हो सकते हैं वो, सेल्समैन की सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है,
जो सेल्समैन को दिया जाता है कि आपको इतना सेल करना ही है, उसके बदले आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, कैरेज ऑन सेल्स हो सकता है कि सेल्स के आप कैरेज के जो आप चार्जेस पे करते हो, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल में समझा था। ठीक है, तो पैकिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं गुड्स को पैकेज करने में। अब पैकिंग पे भी आजकल जो है कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, तो अच्छी से अच्छी पैकिंग पे भी जो है बिजनेसेस हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो अच्छे से अच्छे खर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा जाता है। अब इसके आगे सेकंड टाइप इसकी कौन सी आ गई? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो ऑफिस में बैठकर जो स्टाफ है, वर्कर है, उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ। ठीक है, जो पहले हम किसकी सैलरी दे रहे थे? सेल्समैन की सैलरी, जो घर घर पे जाके चीज़ों को बेचता है। ठीक है, जो चीज़ों को बेचने से रिलेटेड है। अब जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, लाइक अकाउंटेंट भी हो गया, वो भी ऑफिस में बैठ कर रिकॉर्ड रख रहा है, तो उसको अगर सैलरी जो पे कर रहे हैं तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस है, लीगल एक्सपेंसेस हैं कुछ हमारे, तो वो अगर हम पे कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। अगर ऑडिटर की हम फीस पे कर रहे हैं, ऑडिटर क्या कौन होता है? ऑडिटर एक्चुअली वो होता है जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है, हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। सीए जो है वो ऑडिट करते हैं हमारे अकाउंट्स को, वो वेरीफाई करते हैं कि अकाउंट्स जो बने हैं वो सही हैं और जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सही से फॉलो की गई हैं बिजनेस के द्वारा या नहीं की गई। तो ऑडिटर जो उसकी फ़ी हम जो पे करते हैं तो वो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी तीसरी टाइप जो हो जाती है वो होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे हमने डिस्काउंट दिया है ना कस्टमर्स को, हमने इंटरेस्ट पे किया, तो डिस्काउंट तो हमने दे दिया कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, उससे हमारी सेल्स भी इंक्रीज हो गई, लेकिन वो जो डिस्काउंट दिया है तो हमारा एक्सपेंस ना। हमने 50,000 की वो जो सेल करनी थी, हमने उसको 40 में सेल की, तो उससे क्या हो गया? हमारा 10 का नुकसान हो गया ना। तो वो जो है एक्सपेंस हमने अपने बिजनेस पे जो इंकर किया है, तो वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारी फोर्थ टाइप आ जाती है। फोर्थ टाइप में इंक्लूड है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर, डेप्रिसिएशन। मीन्स मेंटेनेंस मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी बिजनेस की, उनको मेंटेन करने पे जो खर्चा होता है। हमारी बिजनेस की अगर मशीनरी है उसको रिपेयर करना है, कोई व्हीकल्स हैं उसको रिपेयर करने में, जो मशीनरी है उसको हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है वो भी हमें अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी होती है। तो ये कुछ एक्सपेंसिस वो मेंटेन एक्सपेंसिस हो जाते हैं। तो इसलिए ये कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस थे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये आगे कई तरह के हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने पढ़ा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं उस वक्त इनको कंसीडर नहीं करते, उस वक्त हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप आपको ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कभी किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊं कि ये चीज़ें क्या हैं, ये टर्म्स क्या हैं, क्योंकि आगे जब भी हम आगे अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें, ये टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, तब हम इनको एज इट इज़ ही यूज़ कर लेंगे, ये समझ कर कि आपको ये चीज़ आती है। और जो चीज़ नहीं होगी वो आगे साथ साथ में हम समझते जाएंगे। तो आगे हमारी बिजनेस टर्म आ रही है नेट प्रॉफिट, जो कि हमारी लास्ट टर्म है नेट प्रॉफिट। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट देखा, ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, हम पहले पढ़ लेते हैं। द नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड एट इन द बिजनेस बाय डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए, हमारी सेल हुई, हमारे पास इनकम हुई, पैसा आया, अब हमारे पास पैसा आ गया, फिर हम क्या करेंगे? पैसे में से सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितना खर्चा हुआ, हम वो निकाल दें, तभी हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब कोई हमने बिजनेस कर रहे थे, हमने सेल की और मान लो हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की इनकम आ गई, 10 लाख रुपीज़ का हमारा पैसा आ गया, लेकिन हमने उस
चीज़ को बनाने के लिए उस चीज़ पे कुछ खर्चा भी किया था, कॉस्ट भी हमारी लगी थी, ठीक है। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 5 लाख रुपीज़ की है। हमने कहा कि इतना इतना तो हमारा भाई खर्चा ही हो रखा था, तो हमने 10 लाख रुपीज़ में से 5 लाख रुपीज़ लेस कर दिए कि ये तो हमारा भाई खर्चा हो रखा था इस पर, ये तो हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे थे तब हमने कौन कौन सा खर्चा देखा था? हमने क्या देखा था कि हमारे पास इतना तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, इतनी हमने नई चीज़ें खरीदी थी और इतना हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस पर लगे हुए थे, यही चीज़ें देखी थी। और कोई क्लोजिंग स्टॉक था तो हमने उसको माइनस कर दिया होगा। तो यहाँ वहाँ पर हमने कौन से खर्चे देखे थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा क्या आ जाता था? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हम जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो क्या है? सेल्स में थे, सेल्स जो हमारी हुई है उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है उसी को कहते हैं नेट प्रॉफिट। दस नेट प्रॉफिट इज द सरप्लस, it is the surplus remaining after charging against the gross profit all indirect expenses। that means जब हमारा gross profit आ गया उसमें से हम indirect expenses भी लेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट आएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको एक अच्छी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए हम पीछे की एग्जांपल को भी साथ में इंक्लूड करेंगे। हमारे पास पीछे की एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास क्या था? 1,30,000 का हमारे पास सेल थी, जिसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1 लाख रुपीज़ माइनस कर दिया और 30,000 क्या था? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। यही था हमारे पास पीछे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया था? 30,000 रुपीज़। अब 30,000 रुपीज़ में से जो ये हमारे पास आ गए उसमें से हम क्या करते हैं, वो जो पीछे वाली हमारे पास एग्जांपल थी, सेल्स गर्ल की सैलरी थी, राइट, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अब वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, लेस करेंगे। शोरूम का रेंट हमने 6,000 पे कर दिया, सेल्स गर्ल की सैलरी दे दी, एडवर्टाइजमेंट का हमने 2,400 रुपीज़ पे कर दिया। तो हमने ये सब खर्चे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए 15,600 रुपीज़। तो टोटल ये हमारे खर्चे हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस करने के बाद 14,400 रुपीज़ जो हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। क्या है कि सबसे पहले हमारी सेल हुई, सेल का जो हमारे पास पैसा आया, हमने देखा कि उस सेल करने के लिए हमने कितना टोटल खर्चा किया था, उस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, तो हमने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो निकाला, उसमें से माइनस किया, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये है हमारा नेट प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़ है। सेल्स में से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हो तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। नेट का मतलब ही यही है कि हर एक चीज़, हर एक तरह का खर्चा माइनस करने के बाद नेट आपके पास क्या बचता है, तो वो चीज़ हो जाती है नेट प्रॉफिट। तो हमने जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो हमने ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस किया, हमने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझा, ठीक है, नेट सेल्स के बारे में समझा। तो ये सब जो टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो ये वीडियो रिपीट करके देखना, बार बार देखना, नोट करना अच्छे से, और अगर फिर भी कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।